दिल्ली के एक कमरे ने 9 दिन में ही एक पूरी फैमिली को भगा दिया और वजह जानकर आपका खून जम जाएगा। 1987 में रमेश जी का ट्रांसफर दिल्ली हुआ। उन्होंने गांधीनगर में एक सस्ता कमरा रेंट पर लिया, 2 महीने का एडवांस देकर। कमरा छोटा था, बाथरूम नीचे था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कमरा काफी समय से खाली पड़ा था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में कॉरिडोर में चलने की आहट, पड़ोस वाले लॉक्ड रूम में किसी के जाने का एहसास, 2 साल का बच्चा हवा में किसी को देखकर हंसना। एक दिन सार्थक ने चिल्लाकर कहा, मॉम, आपने मुझे धक्का दिया। और उसकी माँ ने अपने कान के पास एक औरत की आवाज सुनी, यहाँ से चले जाओ वरना सबको मार दूंगी। उस रात रमेश जी ने भी खुद देखा, खिड़की के बाहर हवा में तैरती हुई एक लड़की, बिखरे बाल, गुस्से भरी आंखें और वही धमकी। अगली सुबह बिना देरी किए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में पता चला उस कमरे में मालिक की जवान बेटी ने सुसाइड किया था और तब से कोई भी परिवार वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सच क्या था, डर या बदला लेती हुई एक आत्मा? दिल्ली के एक कमरे ने 9 दिन में ही एक पूरी फैमिली को भगा दिया और वजह जानकर आपका खून जम जाएगा। 1987 में रमेश जी का ट्रांसफर दिल्ली हुआ। उन्होंने गांधीनगर में एक सस्ता कमरा रेंट पर लिया, 2 महीने का एडवांस देकर। कमरा छोटा था, बाथरूम नीचे था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कमरा काफी समय से खाली पड़ा था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में कॉरिडोर में चलने की आहट, पड़ोस वाले लॉक्ड रूम में किसी के जाने का एहसास, 2 साल का बच्चा हवा में किसी को देखकर हंसना। एक दिन सार्थक ने चिल्लाकर कहा, मॉम, आपने मुझे धक्का दिया। और उसकी माँ ने अपने कान के पास एक औरत की आवाज सुनी, यहाँ से चले जाओ वरना सबको मार दूंगी। उस रात रमेश जी ने भी खुद देखा, खिड़की के बाहर हवा में तैरती हुई एक लड़की, बिखरे बाल, गुस्से भरी आंखें और वही धमकी। अगली सुबह बिना देरी किए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में पता चला उस कमरे में मालिक की जवान बेटी ने सुसाइड किया था और तब से कोई भी परिवार वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सच क्या था, डर या बदला लेती हुई एक आत्मा?